आइए हम लोग देख रहे थे ना वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जो होता है ना दो प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या कितना होता है? दो प्रकार का, ठीक है ना। तो पहला होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। पहला होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम किसको कहते हैं? जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और अपरिमेय संख्या हम किसे कहते हैं? जिसको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो बताइए पाई क्या है? पहला सवाल है कि पाई क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है ना। बताइए कि पाई क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। दूसरा सवाल है 20/7 ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जो पाई जो है ना हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि पाई कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय मानना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि 20/7 है, मतलब P और Q के रूप में है, तो मतलब क्या होगा कि परिमेय होगा, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या होगा। चलिए अब इसके बाद बताइए तीसरा है कि √5 क्या है? √5 क्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? √5 क्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? बताइए। जो √5 जो है ना हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, जो रूट में है, वो हमेशा अपरिमेय होगा, और जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से आगे बताइएगा। आगे बताइए, चौथा नंबर है कि √16/25 क्या होगा? उसके बाद है पाँचवा नंबर में है कि 3.6 डैश क्या होगा? उसके बाद छठा नंबर में है 3 + 2 √5 क्या है? और है सातवां नंबर में है कि 0.112 मतलब इस तरह का अगर रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बताइए। तब पहले ये बताना है कि रूट में 16 क्या है? 25 है। बताइए कि 16 का वर्गमूल क्या निकल कर आता है? 4 है ना, और 25 का होता है 5। ये मतलब P/Q के रूप में है, तो यानी कि परिमेय संख्या हो सकता है। उसके बाद जो है ना, अब इसको देखिए, यहाँ पर है कि 3.6 है। मतलब क्या है कि अगर इसके नीचे, अगर किसी भी संख्या के नीचे अगर इस टाइप का डैश लगा रहेगा तो उसके नीचे 9 आता है।
जितना डैश, जितना संख्या के नीचे डैश लगा रहेगा उतना संख्या मतलब उतना नीचे 9 आएगा, ठीक है ना। मतलब ये परिमेय संख्या हो सकता है। चलिए ये बताइए ये क्या होगा, है ना। तो ये देखने से पता चलता है कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। और अगर इस टाइप का प्रश्न आता है कि 0 मतलब इसमें संख्या अगर रिपीट हो रहा है, अगर संख्या रिपीट हो रहा है तो ये अपरिमेय होगा, ठीक है। इसमें देखो 0 फिर 2 है, 1 1 फिर 2, 1 1 फिर 2, 1 1 मतलब रिपीट हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप लोग। चलिए आइए इसको बताइए। एक प्रश्न है कि भाज्य बराबर डॉट डॉट के गुने भागफल प्लस का होता है शेषफल। जो ये खाली स्थान है यहाँ पर क्या भराएगा, बता सकते हैं, बताइए। तो यहाँ पर जो होता है ना, भागफल बराबर होता है भाजक गुने होता है भागफल प्लस होता है शेषफल, ठीक है। तो इसका अगर फार्मूला देखा जाए तो a बराबर बी क्यू प्लस के आर होता है ना। अब कहा गया है कि भाजक और शेषफल में कौन बड़ा है, भाजक और शेषफल में कौन बड़ा है। अब बता सकते हैं तो बताइए कि भाजक और शेषफल में कौन बड़ा है। बताइए जल्दी से, है ना। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। चलिए अब बताइए कि भाजक और शेषफल में कौन बड़ा होता है। तो हमेशा जो है ना, हमेशा जो है भाजक बड़ा होता है शेषफल से, ठीक है। हाँ, शेषफल से बड़ा होता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया।